15 अगस्त 2026 से झारखंड में 15 बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब का बड़ा आदेश आया है। क्या बड़ा आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। झारखंड के स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड सरकार का सबसे बड़ा आदेश आया है कि 15 अगस्त 2026 से बड़ा बदलाव हो जाएगा। पेंशन पर जो है बड़ा बदलाव होने जा रहा है। SIR ड्राफ्ट को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसी तरीके से अगर आप वर्कर हैं या अगर आप जॉब करते हैं, सभी के लिए जो है बड़ा बदलाव किया जा रहा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया या अगर आपने वीडियो को पूरी नहीं देखा तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आप बड़ी मुश्किलात में फंस जाएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट वोटर लिस्ट और SIR से जुड़ा हुआ है। अगर आप SIR का फॉर्म भर दिया है और अब आप ड्राफ्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के सत्यापन की बात सामने आई है और लगभग जो है 63 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने की खबर आ रही है। यानी कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 63 लाख लोगों के पास जो है नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने SIR के फॉर्म में गलती किया है, आपने सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो अब आपके पास जो है नोटिस आएगी और आपको नोटिस का सही से जवाब देना होगा। इसीलिए अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है तो अपने दस्तावेज और दी गई जानकारी को संभाल कर रखें, और अगर कोई नोटिस या सत्यापन की प्रक्रिया आती है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर पर कोई नोटिस आती है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको फ़ौरन जो है उसका जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपका नाम जो है SIR के ड्राफ्ट में शामिल नहीं होगा। दूसरा बड़ा अपडेट, SIR फॉर्म को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से भी पात्र मतदाताओं से समय पर SIR पर पत्र भरकर सत्यापन कराने की अपील की गई है। देखिए, अगर आप लोग जो है SIR का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जो है बड़ी मुसीबत में फंस गए, आप बड़ी समस्या में फंस गए। इसीलिए आप लोगों को फ़ौरन BLO साहब से मिलना है। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी जानकारी का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें स्थानीय चुनावी प्रक्रिया की जानकारी ज़रूर लेते रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फ़ौरन आप अपने BLO साहब से मिले। तीसरा अपडेट, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए, अगर आपको झारखंड का पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा हो, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो आपके लिए भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। झारखंड के वित्त विभाग की तरफ से पेंशन से जुड़ी ऑनलाइन व्यवस्थाओं और पेंशन सिस्टम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि पेंशन को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये कि अब आपका पेंशन जो है टाइम से आएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेंशन पर जो है वर्क चल रहा है। पेंशन से संबंधित आवेदन, पेंशन संशोधन और कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। यानी कि पेंशन के जरिए आप लोग सारा का सारा काम कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई जो है परेशानी नहीं होगी।
चौथे अपडेट, पुराने पेंशन रिकॉर्ड को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वित्त विभाग की वेबसाइट पर 2016 से पहले के पेंशनर डेटा को अपडेट करने से संबंधित प्रक्रिया भी दर्ज है। देखिए, अगर आप 2016 से पहले पेंशन ले रहे हैं तो आप लोग अपना दस्तावेज को अपडेट कर लें, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लें, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसलिए पुराने पेंशनरों और परिवार पेंशन पाने वालों को अपने रिकॉर्ड की स्थिति ज़रूर जांच लेना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना अपना दस्तावेज को चेक कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। पांचवा अपडेट महंगाई राहत से जुड़ा है। आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, हेमंत सोरेन ने जो बड़ा आदेश दिया है, क्योंकि अभी झारखंड के लोग परेशान हैं। झारखंड के लोग जो है हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। मगर झारखंड सरकार ने देखिए क्या बड़ा आदेश दिया है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने राज्य सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि से संबंधित आदेश जारी किया है। देखिए, अगर आप पेंशन ले रहे हैं या अगर आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि महंगाई राहत की दरों में जो है वृद्धि की गई है, जिनका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना गया है। यानी पेंशनरों के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वित्तीय अपडेट है, क्योंकि इसकी अपडेट आप लोगों को 1 जनवरी से जो है मिल गई थी, 1 जनवरी 2026 से, मगर अभी जो है वर्क करना जो है शुरू कर दिया है। अब देखिए छठा अपडेट सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। अगर आप झारखंड में कोई भी जॉब कर रहे हैं, टीचर की जॉब हो, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि से संबंधित आदेश जारी किया गया है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता की जो दर है उसमें भी वृद्धि की जा रही है। इसलिए सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग से संबंधित नवीनतम वेतन और भत्ते के आदेश जरूर देखते रहें। आप लोगों को भी जो है आदेश को देखते रहना है, आप लोगों को भी जो है नोटिफिकेशन को देखते रहना है, क्योंकि आप लोगों को भी जो है खुशखबरी मिलने जा रही है। सातवां अपडेट सरकारी भुगतान व्यवस्था को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी के लिए जो है बड़ा बड़ा बदलाव किया जा रहा है। झारखंड में IFMS और ई-ग्रास जैसी डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं को ज़्यादा डिजिटल और व्यवस्थित बनाना है। यानी कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि IFMS और साथ में जो है ई-ग्रास को पूरे तरीके से जो है डिजिटल किया जा रहा है, ताकि आपका काम जो है पूरे तरीके से डिजिटल हो। आठवां अपडेट पेंशन आवेदन अब ऑनलाइन प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग अभी तक जो है पेंशन नहीं भरा है, अगर आपको वृद्धा वाला पेंशन का फॉर्म भरना है, या अगर आपको विधवा महिला वाला फॉर्म भरना है, या अगर आपको दिव्यांग वाला फॉर्म भरना है, तो आपके लिए जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, झारखंड के ई पेंशन पोर्टल पर कर्मचारी ऑनलाइन पेंशन आवेदन और पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है उनके लिए विभाग ने संबंधित दिशा निर्देश को भी जो है उपलब्ध कराया है। यानी कि ये वाला जो अपडेट है ये तो कर्मचारी के लिए है, मगर अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए भी जो है बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप भी फॉर्म को भर सकते हैं।
नौवा अपडेट सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगर आप जो है कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बड़ी खुशखबरी की बात है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध भी सामने आया है। अभी आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर हेमंत सोरेन साहब का जो आदेश आया है कि आप लोगों को इधर उधर की वीडियो पर भरोसा नहीं करना है, आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जाकर वहीं से आप लोगों को सही जानकारी लेना है। क्योंकि अभी लोग जो है लगातार वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में जो है गलत गलत जो है जानकारी भी दे रहे हैं। अब देखिए 10वां जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जेपीएससी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप जो है कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहने पर चिंता जताई है और सरकार से 20 अगस्त तक जवाब मांगा है। इसका असर आने वाले समय में आयोग की कार्य प्रणाली और नियुक्ति प्रक्रिया पर जो है पड़ सकता है। जो सबसे बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ रही है, झारखंड हाई कोर्ट का भी बड़ा आदेश आ चुका है और झारखंड हाई कोर्ट का कहना है कि चेयरमैन की जो जगह खाली है, लंबे समय से जो चेयरमैन की जगह खाली है, जल्दी से जल्दी जो है पूरी की जाए। इसीलिए तो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 11वां जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, कई विभाग अब ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल आवेदन व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यानी कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपका का सारा काम जो है ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसलिए सरकारी योजना का लाभ लेने वालों को अपना मोबाइल नंबर और ज़रूरी दस्तावेज अपडेट रखना फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि झारखंड में जितना भी आप काम होगा वो पूरे तरीके से जो है ऑनलाइन किया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक अपने मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है, अगर आप लोग अपने दस्तावेज़ को अपडेट नहीं किया है, तो ये सारे के सारे काम कर ले ताकि आपको ही बड़ा फ़ायदा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 12वां अपडेट महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ा है। अगर आप झारखंड की महिला हैं तो आपके लिए भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर कई सेवाओं और योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध जो है कराई जा रही है। देखिए अगर आप झारखंड की महिला हैं तो झारखंड सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान जो है महिलाओं पर देता है। और आपको पता है कि जैसे कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, हर महीने आपको 2500 रुपया मिलता है। इस तरीके से और भी सरकारी योजना जो है चलाई जाती है। तो आपको करना क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी और पोषण से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी जो है विभागीय स्तर पर जो है अपडेट किया जा रहा है। आंगनबाड़ी और पोषण को भी जो है विभागीय स्तर पर जो है अपडेट किया जा रहा है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में और भी आपको लाभ दिया जाएगा। 13वां जो अपडेट निकल कर आ रहा है, सरकारी वित्तीय कामकाज और बिल व्यवस्था में डिजिटल बदलाव किया जा रहा है। यानी कि अब आपको पूरे तरीके से जो है बिजली बिल जो है डिजिटल तरीके से पे करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने डीडीओ लेवल बिल एंट्री सिस्टम, ट्रेजरी एप्लीकेशन और पेंशन मोडाल से संबंधित जो है डिजिटल व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। यानी सरकारी भुगतान और बिल प्रक्रिया लगातार जो है डिजिटल हो रही है।
यानी कि सारा का सारा काम आपका अब डिजिटल तरीके से होगा। 14वां जो अपडेट निकल कर आ रहा है, झारखंड के 2026-27 बजट और उससे जुड़ी योजनाओं का राज्य सरकार ने, वित्त विभाग ने 2026-27 का बजट जो है उपलब्ध कराया है और अलग अलग विभागों के लिए जो है वित्तीय प्रावधान किया है। आने वाले महीनों में इन्हीं प्रावधानों के आधार पर जो है कई योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस बार का जो बजट है वो पिछले बजट से बेहतर है। इस बार का जो बजट बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा जो है बजट है। तो ये बड़ा जो है बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों के लिए जो बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये सारे के सारे बदलाव किया जा रहा है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो।